आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, इजराइल का कहर गाजा पर दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। इजरायली सेना ने इतवार को गाजा में कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में एक दिन में ही 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 महीनों में ये इजराइल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बीते 4 दिनों से गाजा पट्टी में इजराइल ने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इन 4 दिनों में अब तक लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा पर कंट्रोल के लिए 5 मई को गिदोन चैरियट से मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इजराइल का कहना है कि वो तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इजराइल ने मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का भी फैसला कर लिया था, जिसके बाद उस इलाके में भुखमरी जैसे हालात हैं। इजरायली सरकार ने यह भी दावा किया था कि उससे हमास कमजोर हो जाएगा। गाजा में बीते 19 महीने से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है तो आने वाले वक्त में गाजा में हर 5 में से 1 व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आ सकता है। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उनके पास खाने का स्टॉक खत्म हो गया है। ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यूएन और यूरोपीय देशों ने इजराइल से गाजा पट्टी में भुखमरी और अकाल के हालात से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग भी की है। अगर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ाया तो ज्यादातर लोगों को खाना, पानी और आश्रय तमाम चीजें मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही दवाइयों का भी अकाल पड़ने लगेगा। अरब लीग शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने गाजा में युद्ध विराम की मांग रखी है। इराक की राजधानी बगदाद में शनिचर को यानी शनिवार को अरब लीग शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इस सम्मेलन में शामिल हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए दबाव बढ़ाने की अपील की है। वहीं यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हमें अब एक स्थायी युद्ध विराम की जरूरत है। हम गाजा की आबादी के बार जबरन विस्थापन को नाकबूल करते हैं। जबकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गाजा में युद्ध विराम के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील भी की है। इजराइल के इस कहर बरसाने को लेकर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने शिखर सम्मेलन में कहा कि उनका देश गाजा के रीडेवलपमेंट के लिए अरब फंड बनाने का समर्थन करता है। उनका देश गाजा की मदद के लिए $20 मिलियन की मदद देने को भी तैयार है। वहीं बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 मई को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हमास को खत्म करने के लिए जंग जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में खाना पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम का सुझाव भी दिया था, जिसमें निजी संगठन कुछ चुनिंदा इलाकों में पहुंचेंगे, जगहों पर पहुंचेंगे और खाना बांटेंगे। यूएन ने इस योजना को खारिज कर दिया क्योंकि इससे लोगों को खाना पानी के लिए लंबी दूरी तक तय करनी पड़ सकती है। हमास की आलोचना करते हुए ट्रंप ने ये कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी जीवन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके नेता राजनीतिक मकसदों के लिए निर्दोष लोगों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा है कि गाजा में लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता हो। यहाँ बताते चलें कि इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले सीजफायर हुआ था, जिसमें 3 फेज में दोनों पक्ष एक दूसरे के बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुए थे। सीजफायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा, इनमें 8 शव भी शामिल थे। वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। 18 मार्च को इजराइल ने सीजफायर को तोड़ते हुए गाजा में कई इलाकों पर हमला कर दिया था। इजराइल का दावा था कि उसने हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बनाया है। वहीं हमास का कहना था कि नेतन्याहू का फिर से जंग शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह है। हमास इजराइल के बीच संघर्ष का सिलसिला साल 1948 से चला आ रहा है। इसने जबरदस्त रूप जब लिया जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसमें 815 नागरिकों समेत 1195
इजरायली लोगों की और विदेशी नागरिकों की मौत हो गई थी। देखा जाए तो इस जंग में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा में 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं और ज्यादातर बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी आप हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।